किसी को वक्ती तौर पे फैसल वाडा को दोबारा से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स कर दिया, उन्होंने उसको रिव्यू में, उसके बाद आपने उनका तायात नाअहली नहीं हो सकती, इमरान खान को डी-सीट किया गया, तो नवाज शरीफ को तायात नाअहल क्यों किया? तो ये मरियम नवाज की बात ठीक है कि इलेक्शन से पहले इंसाफ तो करें। जब तक कानून के पलड़े, अगर हमें लेवल प्लेइंग देना है, और हम पाकिस्तान की मौजूद अदालतों से ये दरखास्त भी करेंगे, अगर लेवल प्लेइंग की बात है तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला किया गया और इमरान खान के खिलाफ जो फैसला किया गया, क्या वो लेवल प्लेइंग है? अगर वो लेवल प्लेइंग है या नहीं है, ये आप ही लोग फैसला करते कि अगर आप कहते हैं कि एक सियासी जमात को सिस्टम से यूं बाहर निकाल के फेंक दिया गया, उनके लोगों को तोड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, इंजीनियरिंग करके एक जमात को खड़ा किया गया, तो जो इंजीनियर्ड जमात है, आज वो जमात जब दोबारा से टूट फूट का शिकार हो रही है तो लेवल प्लेइंग याद आ रहा है। तो लेवल प्लेइंग अगर करना है तो 2016 से शुरू करें कि नवाज शरीफ की पार्टी को किस तरह तोड़ा गया, उसको किस तरह नाअहल किया गया, वहां से शुरू कर दे लेवल प्लेइंग। अगर लेवल प्लेइंग करना है, और वही लेवल प्लेइंग जो होगा, वही कानून के पलटे जो है वो तब बराबर नजर आएंगे जब वो सारी माजी की चीजें सामने निकाली जाए और फिर दोनों पार्टियों को उस पोजीशन में लाकर खड़ा किया जाए जिस पोजीशन में नून लीग को 2017 में तोड़ फोड़ के पेश किया गया था। आप नून लीग को वो दोबारा से उसकी पोजीशन वापस करें। जिस तरह नवाज शरीफ की का इमेज जो है उसको टार्निश किया गया, उस तरह इमरान खान ने क्या फॉरेन फंडिंग में पैसे नहीं खाए? क्या उसने लूटन, वो जो क्रिकेट क्लब है उसके अंदर उसने फंड्स नहीं खाए? क्या तोशा खाना में उसने वारदातें नहीं डाली? आज भी मेट्रो पेशावर का केस अगर खोल के जाए तो अरबों रुपए की डकैती है, और मैं समझता हूँ कि नैब को फौरी तौर पर उसका नोटिस लेना चाहिए। खैर वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो इमरान खान ने वारदातें डाली हैं। अगर लेवल प्लेइंग होना है तो कानून और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और तमाम सियासी जमातें जो है पाकिस्तान की, वो इलेक्शन पे जब तभी होंगी उस पे मुतमईन, इस सिस्टम पे। अगर आप सारी सियासी जमातों के साथ जो ज्यादतियां की गई, जो उनकी पार्टी कायदीन के साथ ज्यादतियां की गई, उनका अजाला कर दें और फिर उतारे सियासत के मैदान में, फिर हम कहेंगे ब्रिंग इट ऑन, फिर हम मुकाबला करेंगे इस चीज का। और बिल्कुल आज भी हम कहते हैं मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये एक खास किस्म का बर्ताव इमरान खान के साथ किया जाता है कि अदालत में 4 महीने हो गए, तोशा खाना का केस जो है उसकी वहां पर समाप्त, आज तक वो चार्ज नहीं फ्रेम हो सका। तो भाई छोटी अदालतें जो है, अगर उनका भी इमरान खान एहतराम नहीं कर रहा, तो बड़ी अदालतों जो है वो, बल्कि उसकी तो वकील ने कल कहा था इमरान खान साहब के कि आप अदालत शिफ्ट कर दें। अब मेरे ख्याल से खान साहब के वकील का आज दिल था कि जज साहब बेरा चले जाएं, सर्विस एरिया पे अदालत लगा लें, इमरान खान की तसल्ली हो जाएगी, बेरा सर्विस एरिया पे अदालत लग जाती, वो वहीं पे पेश हो जाता और वहीं पे उसकी पूरी जमानत की समाअत हो जाती। तो ये किसी की विशेष के ऊपर हम अदालती निजाम को और कोर्ट के सिस्टम का अगर मजाक बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इन चीजों का नोटिस लेना होगा। और इमरान को भी एक लेवल प्लेइंग तभी है कि वो कानून इंसाफ के कटहरे में जाए, जो उसके ऊपर इल्जामात है उनका जवाब दे, ताकि इंसाफ का, आइन का, दस्तूर का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा तो उसमें कोई किरदार नहीं है। तो ये तो बेहतर इलेक्शन कमीशन ही देखेगा, क्योंकि इंतखाबात दस्तूर में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी इलेक्शन कमीशन तावन मांगेगा हुकूमत को